आइए आप सबका स्वागत है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के इस सीरीज में हम लेकर आए हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिसे बारी बारी से हम देखेंगे। तो चलते हैं। पहला प्रश्न है, अपनी ही धारा के कारण कुंडली में विद्युत वाहक बल का उत्पन्न होना ही कहलाता है। ऑप्शन ए पारस्परिक प्रेरण, ऑप्शन बी स्वप्रेरण, ऑप्शन सी लेंज का नियम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा स्वप्रेरण, सेल्फ इंडक्शन। खुद की करंट के कारण कॉइल में ईएमएफ जनरेट हो रहा है। तो इसका आंसर होगा बी, सेल्फ इंडक्शन। दूसरा क्वेश्चन है, सिलिकॉन डायोड में नी वोल्टेज लगभग बराबर होती है। ऑप्शन ए 0.3 वोल्ट, बी 0.7 वोल्ट, सी 0.33 वोल्ट, डी 1.1 वोल्ट। इसका आंसर होगा बी 0.7 वोल्ट। अगला प्रश्न पे चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, शंट रेजिस्टेंस को जब मल्टीमीटर में प्रयोग करते हैं तब ऑप्शन ए रेंज को कम करता है, ऑप्शन बी रेंज को बढ़ाता है, ऑप्शन सी रेंज को कम करता है लेकिन मीटर के रेजिस्टेंस को बढ़ाता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मल्टीमीटर में जब रेजिस्टेंस शंट के रूप में प्रयोग करते हैं तो वो रेंज को बढ़ाने का काम करता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, जब इनपुट सिग्नल ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के बेस पर दिया जाता है और एमीटर आउटपुट सिग्नल लिया जाता है तब एम्पलीफायर होता है। ऑप्शन ए कॉमन एमीटर टाइप, ऑप्शन बी कॉमन बेस टाइप, सी कॉमन कलेक्टर टाइप, डी इनमें से कोई नहीं। तो ये होगा इसका आंसर सी कॉमन कलेक्टर टाइप होगा। ये एम्पलीफायर का टाइप में है। ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न है, देखते हैं। पांचवा प्रश्न, बाइनरी योग एक और एक तुल्य है 1+1। ऑप्शन ए 0 तथा कैरी 1, ऑप्शन बी 1 तथा कैरी 1, ऑप्शन सी 1 तथा कोई कैरी नहीं, डी 0 तथा कोई कैरी नहीं। तो इसका आंसर होगा ए 1+1। 1 0 होता है तो उसको 0 लिखते हैं तथा कैरी में 1 को लिखते हैं। ठीक ना। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी चुंबकीय परिपथ का एमएमएफ विद्युत परिपथ में संगत होगा। मैग्नेटोमोटिव फोर्स किसके समान होगा वो है। ऑप्शन ए शक्ति के, ऑप्शन बी धारा के, ऑप्शन सी विद्युत वाहक बल के, ऑप्शन डी वोल्ट के। तो इसका आंसर होगा सी, एमएमएफ जो है विद्युत वाहक बल के समान संगत है। अगला प्रश्न देखते हैं, चुंबकीय तीव्रता तथा चुंबकीय बल के अनुपात को कहते हैं। ऑप्शन ए चुंबकीय प्रवृत्ति, ऑप्शन बी अपेक्षित चुंबकशीलता, ऑप्शन सी फ्लक्स घनत्व, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ए चुंबकीय प्रवृत्ति, चुंबकीय तीव्रता तथा चुंबकीय बल का अनुपात है। ठीक है। अगला प्रश्न है, रडार किसका संक्षिप्त रूप है। ऑप्शन ए रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ऑप्शन बी रेडियो एक्टिव एंड रेंजिंग, सी रेडियो डायरेक्शन एंड रेंजिंग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो रडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। आंसर ए होगा इसका। ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, निम्नलिखित में से लौह चुंबकीय पदार्थ है। ऑप्शन ए कॉपर, ऑप्शन बी टंगस्टन, ऑप्शन सी निकिल, ऑप्शन डी एल्युमिनियम। तो इसका आंसर होगा सी लौह चुंबकीय फेरोमैग्नेटिक मटेरियल निकिल। ठीक ना। निकिल है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, निम्नलिखित में से चुंबकीय पदार्थ है। ऑप्शन ए निकिल, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी कांच, ऑप्शन डी लकड़ी। तो मैग्नेटिक मटेरियल में निकिल मैग्नेटिक मटेरियल होगा। ऑप्शन ए इसका आंसर। ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिलिकॉन डायोड की फॉरवर्ड बायस वोल्टेज होती है। ऑप्शन ए 1 वोल्ट, ऑप्शन बी 0.6 वोल्ट, ऑप्शन सी 0.4 वोल्ट, ऑप्शन डी 0.3 वोल्ट। इसका आंसर होगा बी 0.6 वोल्ट। सिलिकॉन डायोड का फॉरवर्ड बायस वोल्टेज 0.6 वोल्ट। अगला प्रश्न है, साउंड में प्रयोग होने वाली सिग्नल मॉड्यूलेशन किस प्रकार की होती है जो रिसीवर में प्रचलित है। ऑप्शन ए एएम, ऑप्शन बी एफएम, ऑप्शन सी पीएम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। एएम है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एफएम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और पीएम है यहाँ पल्स मॉड्यूलेशन। तो इसका आंसर होगा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ऑप्शन ए। साउंड सिस्टम में एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन रिसीवर साइड में चलता है। अगला प्रश्न है, सामान्यतः एक आरएफ ऑसिलेटर है, रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर का इसमें से कौन सा उदाहरण है। ऑप्शन ए हार्टले ऑसिलेटर, बी आरसी ऑसिलेटर, सी वेन ब्रिज ऑसिलेटर, डी इनमें से कोई नहीं। तो आरसी ऑसिलेटर एक आरएफ ऑसिलेटर है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या होगा यदि ट्रांसफार्मर को डीसी स्रोत से जोड़ा जाए। ऑप्शन ए अधिक वोल्टेज पैदा करेगा, ऑप्शन बी इसका रिएक्टेंस बढ़ जाएगा, ऑप्शन सी अधिक मात्रा में करंट देने से प्राइमरी जल जाएगी और सेकेंडरी से कोई विद्युत वाहक बल पैदा नहीं होगा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सी, जैसे ही डीसी स्रोत जोड़ेंगे ट्रांसफार्मर का प्राइमरी ओवर करंट के चक्कर में जल जाएगा और सेकेंडरी में बिना इंडक्शन के कोई भी
ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। अगला प्रश्न है एसी जनरेटर विद्युत को पैदा करता है, इस पर कौन सा नियम काम करता है? ओम का नियम, लेंज का नियम, फैराडे का नियम, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा सी, फैराडे का नियम। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है रेजिस्टेंस का अनुपात बढ़ता है। ऑप्शन ए फ्रीक्वेंसी के बढ़ने पे, ऑप्शन बी फ्रीक्वेंसी के घटने पर, ऑप्शन सी चालक के पदार्थ पर, डी इनमें से कोई नहीं। करने का मतलब है रेजिस्टेंस कब वेरी करता है ये पूछ रहा है, तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा, चालक के पदार्थ पर के हिसाब से वो वेरी करता है। अगला प्रश्न है जर्मेनियम डायोड में फॉरवर्ड वोल्टेज होती है। ऑप्शन ए 2 वोल्ट, ऑप्शन बी 1 वोल्ट, ऑप्शन सी 0.3 वोल्ट, ऑप्शन डी 0.05 वोल्ट। तो जर्मेनियम डायोड का जो फॉरवर्ड वोल्टेज होता है 0.3 वोल्ट होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा क्या मापा जाता है? ऑप्शन ए आवेश, ऑप्शन बी विभवांतर, ऑप्शन सी धारा, ऑप्शन डी ऊर्जा। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा एनर्जी को मेजर करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए अब अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है ट्रांसफार्मर में प्रतिघात की मात्रा निर्भर करती है। ऑप्शन ए क्षरण फ्लक्स पे, ऑप्शन बी कोर के आकार पे, ऑप्शन सी सप्लाई वोल्टेज पर, ऑप्शन डी कंजर्वेटर के आकार पे। ट्रांसफार्मर का रिएक्टेंस जो है सो किस पर निर्भर करता है? इसका आंसर होगा ए क्षरण फ्लक्स पे। ठीक, अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है डायोड वाल्व कार्य करता है। ऑप्शन ए प्रवर्धक का, ऑप्शन बी दिष्ट कारक का, ऑप्शन सी संसूचक तथा प्रवर्धक का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो डायोड वाल्व एक दिष्ट कारक का कार्य करता है, ठीक ना, तो इसका आंसर होगा बी। चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखें। वीडियो सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये सीरीज लगातार चलती रहेगी और हम लगातार आपके लिए इलेक्ट्रीशियन का महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आते रहेंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।